वेलकम टू मूड विद फूड बाय प्रियंका। सबको जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत 2 दिन का होता है। कल नहा खाता है जिसमें ये झिंगनी होती है, इसकी सब्जी खाते हैं। साथ में ये रागी, जिसे बिहार में मड़ुआ बोला जाता है, उसकी सत्तू भर के मैंने ये पराठे बनाए थे। साथ में झिंगनी की सब्जी, टमाटर की चटनी मस्त वाली, और ये हरे धनिए की चटनी, और साथ में थोड़ा सा दही, और नहा खा मैंने पूरा किया। शाम में कुछ पकवान ज़रूर बनाना होता है, तो ये मैंने आटे के मालपुए बनाए। और फिर इसके बाद सर्गी की शुरुआत में मैंने ये चिल्लो और सियारो बोलते हैं उसे, उनको ये दिया जाता है, तो ये मैंने इसको फोल्ड करके रखा, दे दिया। फिर बच्चों को भी थोड़ा खिलाते हैं, तो मैंने बेटे को थोड़ा सा मुंह में टच करा दिया। बेटी को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये देखिए, टच कराएगी हल्का सा, बस बस बस, ये मेरा प्यारा बच्चा, लव यू। इसके बाद मैंने भी चाय ली, अपनी सर्गी पूरी की। थोड़ा सा टुकड़ा मैंने पुए का लिया, खाया, मॉर्निंग में जाता नहीं है। और नेक्स्ट डे फिर अच्छे से नहा के, उसी दिन सुबह सुबह अच्छे से नहा धो के मंदिर में जाके पूजा पाठ की, शंकर जी, गणेश जी की, गौरी जी की, और व्रत की कथा कही। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जो पारण करते हैं वो भी आपको पंचांग देख के मुहूर्त के हिसाब से करना होता है। और ये भगवान सबके बच्चों को खुशहाल रखे। और ये मेरी बेटी आज घर में थी, तो थोड़ा बहुत प्यार दुलार बेटी के साथ किया। बेटा स्कूल गया हुआ था। आज जीवित पुत्रिका व्रत है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें तो पंडित जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, पंचांग से रिलेटेड है। मैं उनमें कुछ भी उनके बारे में नहीं बोलना चाहती। लेकिन अभी जब भी कुछ भी फेस्टिवल आता है, तो स्टेटस आप देखोगे कि भर जाते हैं लोगों के उस फेस्टिवल से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड। अच्छी चीज़ है, हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को पूरे मन से कर रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों के स्टेटस देखे जिन्होंने ये शो किया कि जीवित पुत्रिका व्रत जो होता है वो सिर्फ बेटों के लिए होता है। और ये देख के मुझे बहुत तकलीफ आई, क्योंकि मैंने कभी ये फील ही नहीं किया अपने बचपन से लेके अभी तक। ये दिमाग में ही नहीं आया कि संतान का मतलब सिर्फ आपका पुत्र होता है। ऐसा नहीं होता। एक माँ को जितनी तकलीफ बेटे के जन्म में होती है, उतनी ही तकलीफ बेटी के जन्म में भी होती है। जितनी मेहनत वो बेटे को पालन पोषण में लगाती है, जितनी मेहनत करती है बेटे को पालने पोषण में, उतनी ही मेहनत बेटियों में भी होती है। उतना ही प्यार उससे बेटी से भी होता है। तो यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन कर देते हैं, आपकी संतान का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटे होते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। संतान आपकी बेटी भी है, आपका बेटा भी है। आप बहुत ज़्यादा बेटी को भी नहीं पैम्पर कीजिए और बहुत ज़्यादा बेटे को भी नहीं पैम्पर कीजिए। दोनों को इक्वली बिहेवियर से दोनों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। तो ऐसा मुझे लगता है। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी संतान स्वस्थ रहे, खुश रहे, दीर्घायु हो, और भी बहुत सारी जितनी ब्लेसिंग्स हो उतनी सारी आपके संतान के लिए, और साथ साथ थोड़ी दुआ मेरी संतानों के लिए भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।